वजह से प्रतीक यादव की मौत हुई है, ये आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और देखकर आप भी बताइएगा क्या वाकई में ये वो आरोपी है, क्या इसके वजह से ही प्रतीक यादव की जान गई है। और अगर ऐसा है तो वाकई में अखिलेश यादव के कहे हुए पर जांच होनी चाहिए, अब फ़ौरन इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। भले ही ये कितना बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो, भले ही बहुत बड़ा ये आदमी हो, लेकिन कानून के हाथ से नहीं बचना चाहिए। तो चलिए वक्त गवाए दर्शकों आपके सामने रखता हूं कि वो आदमी कौन है जो लोग अब सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि इसको क्यों नहीं पकड़ा गया, इस पर क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की गई और इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो ये समझना अब बहुत ज़रूरी हो गया। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रतीक यादव के निधन को कितने तरीके से लोगों ने देखा, शक के दायरे में देखा। और वो इसलिए क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था, बिल्कुल भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो अपने पत्नी को लेकर तरह तरह की बात पहले ही कह चुके थे। और इस बीच में जो मास्टरमाइंड था वो कौन था, बाकी बात मैं अपने चैनल के माध्यम से बता चुका हूं, लेकिन आज वो सीधा बात होगा कि वो मास्टरमाइंड कौन है जिसके वजह से प्रतीक यादव डिस्टर्ब चल रहे थे, जिसके वजह से अपर्णा यादव जी को मजबूती मिल रही थी, जिसके वजह से समाजवादी पार्टी के परिवार को तोड़ने की साजिश रची जा रही थी। वो कोई और नहीं, अपर्णा जी का भाई है। अपर्णा जी के भाई जिस तरीके से मोहब्बत बरसा रहे थे, यानी कि प्रतीक यादव का साला, यानी कि स्पष्ट हो गई। अब इसका मैं सबूत ये दे रहा हूँ, प्रमाण ये दे रहा हूँ। अब फिर दर्शकों आप बताइएगा कि क्या वाकई में यही आरोपी तो नहीं है। अगर जांच होती है तो क्या प्रतीक यादव का साला पकड़ा तो नहीं जाएगा? अगर जांच होती है तो क्या प्रतीक यादव का साला फंस तो नहीं जाएगा? यानी अपर्णा का भाई ही इस खेल का मास्टरमाइंड तो नहीं है। आइए सबूत रखता हूँ आपके पास। सबसे पहले वो दिन याद कीजिए जब प्रतीक यादव सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं और बताते हैं कि मैं अपर्णा यादव से तलाक लेना चाहता हूँ, वो मेरे परिवार को तोड़ना चाहती है, वो मुझे बर्बाद करना चाहती है, मुझे ख़त्म करना चाहती है। ये बात ऑन रिकॉर्ड है प्रतीक यादव जी का। इस बीच में सुलह करने कौन आता है, मैनेज करने कौन आता है? अपर्णा यादव आती हैं? बिल्कुल भी नहीं, अपर्णा यादव के भाई आते हैं, यानी प्रतीक यादव का साला आता है। और वो ये बात कहते हैं कि भाई ये खबरें गलत है, ये फर्जी है, तमाम चीज़ें। खैर किसी तरीके से मैनेज हो जाता है और प्रतीक यादव फिर एक वीडियो बनाते हैं और वो ये कहते हैं इस बात को लेकर कि भाई साहब हम दोनों के बीच जो लड़ाइयाँ चल रही थी, यानी कि प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव के बीच में, ये भी तमाम चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तभी हम लोगों ने कहा था ये अच्छी बात है, कोई नहीं चाहता किसी के पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो, कोई नहीं चाहता ये तमाम चीज़ें हो। और ये चीज़ें जब ठीक हो गई तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन दर्शकों हैरानी की बात तब आई, चौंकाने वाली बात तब आई और परेशान और विचलित करने वाली बात तब आई जब प्रतीक यादव की खबरें निधन की आती है। और निधन की आती है तो उसको अस्पताल जो ले जाया जाता है उस शख्स को पकड़ना होता है। और जिस तरीके से अपर्णा यादव का पूरा वो तमाम लोग जिस तरीके से अस्पताल को घेरे हुए थे, तब शक के दायरे में आता है। और जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें कही जाती हैं वो शक के दायरे में आता है। और वहाँ पे भी अगर किसी का नाम आता है तो सबसे पहले वो है उनका साला, यानी अपर्णा जी का भाई का नाम आता है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर तमाम वो लोग जो समाजवादी पार्टी को चाहते हैं, प्रतीक यादव को चाहते हैं, अखिलेश यादव को चाहते हैं, अपर्णा यादव के पति को चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये नेचुरल डेथ है फिर भी कोई बात नहीं है, नहीं तो इसको जांच के दायरे में लाना चाहिए, चाहे वो सीबीआई हो या योगी पुलिस से बोलकर इसकी जांच करवा लेना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर इसके पीछे कौन कौन मास्टरमाइंड था, इसके पीछे कौन खेल कर रहा था। राजनीति करने वालों ने, सियासत करने वालों ने प्रतीक यादव को जो है मौत के घाट उतार दिया, तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए मैं सोचा दर्शकों आपके सामने रखता हूँ। अब आप बताइए कि ये जो बात लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं या बता रहे हैं, जिनके मन में जो इस तरीके का शक आ रहा है, ये जायज़ है या फिर नाजायज़ है, क्या ये बुनियादी है या गैर बुनियादी है, ये मुझे कमेंट कर आप ज़रूर बताइए कि क्या वाकई में ये जो आरोपी है क्या वाकई में वही है। गिर गया तो 2 घंटे बाद अस्पताल पहुंचिएगा। वाह, देखो तुम्हारी पत्रकार, यही है मोदी मीडिया के दलाल पत्रकारों की बात। गिरे हुए हैं, कहाँ गिरे थे, कौन सी जगह पर? अरे कहाँ बताओ ना। किचन में। अरे किचन कहाँ था? घर तुम्हारे गांव में था कि 7 समुंदर पार था? लखनऊ में ही नहीं गिरे भाई, कहाँ गिरे? अरे लाशों पे राजनीति। अरे यार मैं जो पूछ रहा हूँ जवाब दो। प्रतीक यादव जी की जिस दिन मौत हुई वो कहाँ थे? घर में थे। अरे घर कहाँ था? लखनऊ। अस्पताल पहुंचने में 2 घंटे का टाइम लगता है क्या? बेशर्मी की हद हो गई। सरासर आंख में मिर्ची झोंक रहे हो तुम लोग। लखनऊ में अस्पताल का टोटा पड़ गया था क्या? अस्पतालें बंद थी क्या? है किस हिसाब से बोल रहे हो बेशर्मो? सर वो हार्ट अटैक है, ऑक्सीजन नहीं। ए यार मैं कह रहा हूं, मान लो तुम्हारी बात में 1% मान लेता हूं,
90%, 99% नहीं मान रहा मैं। तो लखनऊ में रहते हुए अपने घर से अस्पताल जाने में 2 घंटे बाद पहुंचाया जाएगा क्या? पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए उसके साले की, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अर्पणा यादव और उसके भाई की जब्त होनी चाहिए। प्रतीक यादव के व्हाट्सएप चैट से रिश्ते अच्छे नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते थे जो खेला इन्होंने बिहार में किया था वही खेला उत्तर प्रदेश में हो। प्रतीक यादव को जो अखिलेश जी के भली सौतेले भाई थे, लेकिन वो राम से कम नहीं समझते थे प्रतीक यादव जी। वो राजनीति से कोसों दूर रहना चाहते थे। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि हम अखिलेश भैया के लिए जिएंगे और मरेंगे। हमें तो साफ और स्पष्ट मांग करता हूं कि तमाम सपा के जो सांसद हैं, विधायक हैं, विधानसभा में, लोकसभा में इसकी जांच की मांग करें। मतलब साजिश हुई है ये कह रहे हैं? बिल्कुल साजिश, षड्यंत्र प्रयोग है। नहीं तो किसी को अगर हार्ट अटैक आए 2 घंटे बाद अस्पताल में नहीं पहुंचेगा, और जिसका पति बीमार हो उसकी पत्नी आसाम नहीं जाएगी। सर राजनीतिक काम यार सुन लो, राजनीतिक काम बीजेपी पार्टी में है ना। अरे भाई पार्टी में, दूसरी पार्टी में है। अगर आपके पति का बीमारी हो, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, तो आप कहाँ जाएंगी? लंदन जाएंगी घूमने? पार्टी में थोड़ी। अरे मैं पूछ रहा हूँ ना, इतना पैसा। अरे भाई था आप पत्रकारिता करने जाएंगी जब आपके पति का अगर बीमारी हो? देखिए ना, मैं पूछ रहा हूँ फिर आप बिलबिला गई। आप तो ऐसे बिलबिला गई जैसे सांप के बिल में किसी ने गर्म पानी डाल दिया हो। आप तो ऐसे बिलबिला रही है जैसे कुत्ते के पूंछ पर लाज रख दिया हो। मेरा कहना है कि प्रतीक यादव जी बीमार थे तो उनकी पत्नी आसाम क्यों गई? जब उनका सारे भाई उनका साला था ना वहां, कि नहीं था? ये नहीं पता है तुम्हें? तो फिर आप अनर्गल बातें जो बोल रहे हो, उनके शरीर पर जो निशान थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ आ रहा है कि तरल पदार्थ था। वो तरल पदार्थ क्या था? क्यों जल्दीबाजी की गई? आज तक कोई बात आप रख पाए क्या सार्वजनिक रूप से? अखिलेश की बोली बोल रहे हैं आप। फिर वही बात, ऐसे तो देखने नहीं गए भाई को। ओहो, आप ही तो जानते हैं, आप तो वहां चौका बर्तन करते थे, आप गोदी मीडिया के पत्रकार हैं। आप ही 1 सप्ताह होने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेन आरोपी हैं या उसके बावजूद भी आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है, ये तमाम बातों का खुलासा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने तो यूं कह दिया है हम छानबीन कर रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कहती है। लेकिन उनका जो खास जो निजी जो दोस्त हैं उनका बयान कुछ और है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबीर मलिक जी जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार इन मामलों को लेकर के जोरों शोर से आप जो है आवाज उठा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। अपर्णा यादव जो है लगातार अभिभावक हो रही है, लेकिन क्या शातिर कौन है इसमें? देखिए, शातिर कौन है, क्या किया, किसने किया, ये चीज तो जांच इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये एक बात इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव ने जिस मौत हुआ उस अखिलेश यादव ने बोले कि इसकी जांच इंक्वायरी हम कराएंगे। भाई का हक था जो उन्होंने अदा किए, उन्होंने बोल दिए भाई। उसके बाद उनकी वाइफ जो बोलते हैं, बोलिए उनका सुहाग उजड़ गया, और उसके बाद अपर्णा यादव आखिरकार ऐसा क्यों खामोश बैठी हैं कि भाई इस तरीका से उनके शौहर का मौत हो गया, उनका सुहाग उजड़ गया, और उसके बावजूद भी इस तरीका से आज हफ्ता होने को आ रहा है और उसके बाद शांत बैठी है। कोई मतलब नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ। जिस तरीका से आपको मालूम होगा कि प्रतीक यादव के पास 4 करोड़ का फिरौती का एक मेल आया था, और उस फिरौती का मेल कौन किया उसका भी तो आप इंक्वायरी करवा सकती हैं। वो भी चुप बैठी हैं। यहाँ तक क्या बोलिए, जो उनका मोबाइल कब्ज किया गया पुलिस वाले ने किए, उनके सीसीटीवी कैमरा, उनका लैपटॉप, तो भाई ये सब चीज का तो इंक्वायरी करते, कुछ तो पब्लिक के सामने रखते हैं। तब तो वहां पे यूपी में जनता क्यों वहां पे सवाल उठा रही है कि आखिर इतने बड़े नेता, जो नेता का भाई, जो नेता का बेटा, और जो नेता खुद उनकी वाइफ बीजेपी से बहुत बड़ी नेत्री है यूपी में और भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बाद भी कोई जांच इंक्वायरी का कोई बात नहीं हो रहा, तो सवाल तो जनता करेगी ना।